जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी वेरिएबल को अगर हमें रीड करना है तो कैसे रीड कर रहे हैं। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल को रीड करना है, इंट ए, प्रिंटर से मैसेज दिया, अगर मैसेज देने का विचार है तो स्कैनफ से रीड करते टाइम ए इंटीजर टाइप है तो परसेंट डी, साथ में दे दिया एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू रीड कर ली गई होगी। और उसी वैल्यू को अगर हम यूजर के सामने डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो प्रिंटफ में फिर से परसेंट डी काम में लिया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और उस ए की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट तो क्या हो रहा है, एंटर वैल्यू का मैसेज आता है, वैल्यू देते हैं अगर हम 35 तो 35 प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसी के एग्जीक्यूशन में, इंटीजर वैल्यू वाला ये प्रोग्राम है, इसी के एग्जीक्यूशन में 0 देते हैं तो 0 प्रिंट होगा। हम इसी के एग्जीक्यूशन में अगर -27 देते हैं तो -27। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है। साथ के साथ एक चीज और, हम अगर यहाँ पे दे देते हैं 34.5 तो परसेंट डी से रीड करना चाहे इंटीजर वैल्यू को वो कंसिडर करेगा, 34 वाले पार्ट को कंसिडर कर लेगा, 0.5 को परसेंट डी कंसिडर नहीं करेगा, 0.5 को हटा देगा एक तरीके से। और 34 पहुंच गया ए के अंदर, तो मेमोरी पे जब 34 पहुंचा है प्रिंट होते टाइम 34 विजिबल हो जाएगा। होपफुली आप सबको ये आइडिया लगा होगा कि ये अभी कैसे वर्क कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू के लिए, राइट। यहीं पे हम बात करते हैं फ्लोट, जो हमारे पास एक डेटा टाइप अवेलेबल है फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अगर हम प्रोवाइड करते हैं, कंपाइल किया में बस फ्लोट के लिए परसेंट एफ फ्लोट वेरिएबल लिया, इस बार हमने इंटीजर वेरिएबल की जगह, राइट। बाकी सेम अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल तो कर लिया है, देन करते हैं एग्जीक्यूट। वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करते हैं जैसे 42.5 तो डेटा हमारे पास इस तरीके से आ रहा है 42.5, और बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट जो परसेंट एफ की है उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसे एग्जीक्यूट करते टाइम, अगर हम -42.5 देते हैं तो बिल्कुल कंसिडर हो रहा है, माइनस में आ रही है यही चीज। अगर हम यहीं पे इसे एग्जीक्यूट करते टाइम अगर प्रोवाइड कर देते हैं सपोज 0, अगर आप 0 को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर आप 34 प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यू है फ्लोटिंग वैल्यू, परसेंट एफ से रीड करना चाह रहे हैं, बट यूजर को थोड़ी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे पहले। यूजर ने तो अपनी वैल्यू दी जो उसे देना था, आपने भले ही किसी स्टूडेंट की परसेंटेज पूछनी चाहिए, किसी एम्प्लॉय की सैलरी या कुछ भी ऐसा डेटा जो आपको लग रहा था फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, आपने रीड करने के लिए फ्लोट वेरिएबल दे दिया, फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू रीड कर रहे हो परसेंट एफ से, और यूजर ने दिया केवल 34 तो ऑटोमेटिकली उसे मान लेगा 34.0 फ्लोट वैल्यू। इंटीजर रीड करते टाइम अगर 34.5 दिया, इंटीजर रीड करते टाइम उस 0.5 को हटा रहा था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 34 को 34.0 वैल्यू की तरह कंसीडर कर रहा है। होपफुली आपको पता चल रहा है, वैल्यू जो दे रहे हैं वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट यहीं पे अगर हम एक बार बात करते हैं, ये जो हमारे पास अभी अवेलेबल था ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को एक बार वापस एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हम नेगेटिव में देते हैं तो नेगेटिव की भी कंसीडर हो रही है, अगर हम वैल्यू देते हैं पॉजिटिव में तो बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर हो रही है। यहाँ साइन की इंपॉर्टेंस है, आप चाहें तो ये जो डिक्लेरेशन है इस डिक्लेरेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले थी। साइंड एक कीवर्ड अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में, जिसका क्या यूज है, तो पहली चीज तो अगर हमने इसे नहीं दिया तो भी अपने आप ये अप्लाई हो जाता है, अगर आपने अनसाइंड नहीं बताया तो वो क्या कंसीडर होगा, साइंड। तो नॉर्मली हम इसे लिखना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज खुद हो रही है हम क्यों करेंगे, राइट। बट अगर आपको कभी ऐसा लिखने का मन करे बिल्कुल लिख सकते हैं, साइंड इंट ए, स्पेसिफिकली आपने कह दिया कि ए नेम का जो इंटीजर वेरिएबल है वो साइंड इंटीजर वेरिएबल है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर की जा सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर की जा सकती है। साइन की इंपॉर्टेंस है, तो इसे हमने प्रोवाइड किया था। इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं
फाइल एंड एक्सिक्यूट तो सेम वही है, साइन की इंपॉर्टेंस है वाली बात कह रहे थे हम। 45 दिया तो 45, इसी के एक्सिक्यूशन में -45 दिया तो -45। जबकि अनसाइंड इंटीजर का क्या कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं, तो आराम से ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं ना। तो पहली चीज तो अनसाइंड इंटीजर की अगर बात करनी है तो अनसाइंड के लिए %u काम में लेने की जरूरत होती है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं %ud, या केवल %u भी स्पेसिफाई किया जा सकता है, और केवल %u से काम चलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसाइंड के लिए हम हो सकता है %u लिखते हैं अगर कभी जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ेगी कब, पहले उसे भी अगर कंसीडर करें तो साइंड की जरूरत, जैसे दो वैल्यू रीड करने उनका एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई वैल्यू है तो वो उसमें पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकता है यूजर, नेगेटिव भी दे सकता है, तो साइंड दिया। बट अगर हमें यूजर से पूछना है कुछ ऐसा डेटा, जैसे एज पूछनी है किसी पर्सन की, किसी पर्सन की एज नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए ना, तो उस केस में हम चाहते हैं वो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर ना हो, तो हम ले सकते हैं वहां पे अनसाइंड। जैसे हमें किसी चीज की क्वांटिटी पूछनी है, जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ऐसा कुछ पूछना है, तो कितने स्टूडेंट है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते ना, तो वहां पे साइन की इंपॉर्टेंस हम नहीं चाहते क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो उस केस में आप अनसाइंड काम में ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर प्रोवाइड किया गया है, कंपाइल किया है इस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू अगर हम देते हैं 45 तो बिल्कुल 45 आ रहा है, बट इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम हम देते हैं -45, तो कोई और वैल्यू यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वैल्यू जो है अभी समझने के लिए आप चाहो तो इसे गार्बेज कह सकते हो, कि ये क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू दोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो उसके लिए है ही नहीं, तो वो एक गार्बेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अनसाइंड वैल्यू और साइंड वैल्यू को समझने के लिए एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम वाले फॉर्मेट से समझ के देखते हैं। तो बात है कुछ ऐसी कि जितनी भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, जितनी भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें वो वैल्यू है क्या, 0, 0 के साथ साथ अगर हम कहते हैं वो वैल्यू 1, वो वैल्यू 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक साइक्लिक ऑर्डर में ये चलता हुआ अगर हम कंसीडर करें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चल रहा है कहां तक, तो ये वैल्यू 0 से चलने वाली जो हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में एक पर्टिकुलर रेंज पे तो जा रही होगी। अगर हम साइंड इंटीजर की बात करते हैं टर्बोसी जैसे कंपाइलर पे, जैसे साइंड इंटीजर की रेंज होती है 32767, उसके बाद जो वैल्यू अवेलेबल होती है वो होती है माइनस, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ये, समझने के लिए बस सर्कुलर मैनर में ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर मैनर में ही अवेलेबल होता है समझने के लिए, उसी तरीके से, राइट, सर्कल नहीं होता, सर्कुलर मैनर में होता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मैनर में होता है उसका मतलब क्या, तो ये जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते चलते जब ये पहुंचता है 32767, टर्बोसी कंपाइलर पे इंटीजर की बात कर रहे हैं अगर, तो वहां तक इसकी रेंज रहती है और उसके बाद सीधे चला जाता है नेगेटिव वाली साइड। नेगेटिव वाली साइड में इसका जो भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा आने लग जाता है -32768 है, फिर -32767 है। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है क्योंकि आगे बढ़ रहे थे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं वापस से। होपफुली थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया लग रहा होगा, ये हमने नो डाउट ये आम वाली शेप तो नहीं दिया, आलू आम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी सर्कुलर मैनर में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ये पॉजिटिव साइड में बढ़ते बढ़ते जैसी रेंज कंप्लीट होगी तो नेगेटिव साइड में चला जाएगा, नेगेटिव साइड में आगे बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, -3 -2 -1 फिर 0, फिर वापस से 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर आप में से कोई भी टर्बोसी कंपाइलर पर वर्क कर रहा है तो वहां की रेंज जो अवेलेबल है वो तो है -32768 से लेके
3767 और इससे कभी भी बड़ी वैल्यू क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इससे बड़ी लेते ही वो साइक्लिक ऑर्डर में खुद ही रिपीट हो जाएगा। तो अगर आपने प्रोग्राम में कभी दिया टर्बो सी कंपाइलर पे जैसे वर्क कर रहा है और आपने दिया a इक्वल नॉर्मल a है, इंटीजर वैल्यू है, साइंड इंटीजर वैल्यू है, और आप उसमें वैल्यू दे देते हो सपोज 32770 और आप प्रिंट करवाते हो अगर इस a की वैल्यू, तो एक्चुअली में ये वैल्यू 32770 प्रिंट नहीं करेगा साइंड इंटीजर के केस में, क्योंकि यहीं तक रेंज होती है। इसके बाद नेगेटिव साइड में चला जाता है, तो ये 67 के लिए था, ये 68 के लिए, 69 के लिए, 70 के लिए ये वाला नंबर कंसीडर होता है, 32766 वाला नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वैल्यू दी 32770 और प्रिंट होती वैल्यू नेगेटिव में 32766। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है कैसे, क्योंकि ये साइंड इंटीजर है तो एक लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाली रेंज पे चला जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनसाइंड इंटीजर की, तो अनसाइंड इंटीजर का कॉन्सेप्ट कैसा अवेलेबल है उसे समझना। अनसाइंड इंटीजर का कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा ही, जैसे 0 से स्टार्ट किया, फिर वैल्यू आती है से 1, फिर वैल्यू आती है से 2, इस तरीके से ये चल रहा है। आगे वैल्यूज उसी तरीके से ये अवेलेबल है, बस ये जो वैल्यू अवेलेबल है उसी तरीके से इस केस में अनसाइंड इंटीजर के केस में ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, सीधे अपनी रेंज पे ये पहुंच जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से सोचें, सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि मेमोरी तो सेम ही मिल रही है इंटीजर को टर्बो सी कंपाइलर पे, साइंड इंटीजर है चाहे अनसाइंड इंटीजर, मेमोरी सेम मिल रही है। और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो रेंज है ये इसकी डबल हो जाएगी, अनसाइंड इंटीजर में रेंज होगी डबल, और ये रेंज होती है 65535। अनसाइंड इंटीजर में वैल्यू ये अगर देते, ये साइन में दिया था, अनसाइंड में अगर ये वैल्यू देते प्रिंट करते अगर %u से अनसाइंड इंटीजर को, तो ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाती, 32770 प्रिंट हो जाता, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर में वो वैल्यू अवेलेबल है। अनसाइंड इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू अगर देंगे, जैसे -32767 देंगे, अगर -32767 अनसाइंड इंटीजर में देंगे अगर, तो वो कंसीडर होगा कौन सा, 32767 तक था ये, फिर 68 और फिर वो 69 वाला कंसीडर होगा। अगर अनसाइंड इंटीजर में, आज के लिए इतनी ही बात करेंगे, वैसे अनसाइंड इंटीजर में अगर प्रोवाइड किया जाता है टर्बो सी कंपाइलर पे -32766, तो प्रोवाइड करता 32770, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं वाला केस रहता है। और प्रिंटफ से जब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं %u की हेल्प से a की वैल्यू को, तो इस केस में हमारे पास जो प्रिंट होता है टर्बो सी कंपाइलर पर, वो प्रिंट होता है 32770। होपफुली आपको पता चल रहा है कि कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कब आती, जब 67 68 69 70 इस तरीके से आती वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग ये डेटा आ जाता है। अनसाइंड में नेगेटिव नहीं हो सकती, साइन में नेगेटिव हो सकती है। होपफुली कुछ आइडिया लगा होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।